बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें मुस्तनद शवाहिद मौजूद गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जुराइम में मुलव्विस हैं। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने पेश कर चुका। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। कहा, भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसीज़ का नतीजा है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के महफूज पनाहगाहों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दरअंदाजी और हमलों के सबूत सलामती काउंसिल में पेश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि दहशतगर्द कैंप सरहद पार से दरअंदाजी और हमलों के लिए मरकज़ के तौर पर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में पनपने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दाइश, अलकायदा, TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड समेत दहशतगर्द तंजीमें अफगान पनाहगाहों से काम कर रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा बाज़ाब्ता तौर पर हमेशा से मौजूद है। दीगर ममालिक भी मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इत्तेहाद डार की लंदन में मीडिया टॉक। कहा, सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, इसमें कई माह लगे हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी हमायत बड़ी अहम थी। बिलावल भुट्टो का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। स्ट्रैटेजिक मुआहिदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहते हैं, हरमैन शरीफैन की हिफाजत हर पाकिस्तानी अपना फ़र्ज समझता है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ज़राई एमरजेंसी नाफिज करने और सैलाब मुतासरीन की बिजली बिल माफ़ करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान कुदरती आफत का शिकार है, कुदरती आफात पर सियासत नहीं करते। तारीख़ी सैलाब के असरात अवाम भुगत रखे हैं। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची के लिए अपनी शहबाज स्पीड का वादा पूरा करेंगे। पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी अपना फ़र्ज समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें, और जिस तरीके से ये डिफेंस पैक्ट साइन किया गया है, मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और मैं वज़ीर आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये मरहला वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरेबिया में अभी साइन किया है। ये एक तारीख़ी सैलाब हमारे सामने, अभी तक उसके असरात पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। हम वज़ीर आज़म साहब के शुक्रगुजार हैं। जब मैंने पंजाब का दौरा किया, वहाँ के अवाम ने रिक्वेस्ट किया कि मैं वज़ीर आज़म साहब से बात करूँ कि जो अवाम के बिजली के बिल हैं उनको माफ़ किया जाए उन इलाके में जो मुतासिर हुए हैं सैलाब के हवाले से। एक ऐसा वज़ीर आज़म भी आया जिसे जहाज से उतारा गया था। आज शहबाज शरीफ के जहाज को जंगी जहाज़ों की सलामी दी जाती है। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ को जो इज़्ज़त मिली वो दुनिया देखती रह गई। शहबाज शरीफ को जो इज़्ज़त मिली वो पाकिस्तान की इज़्ज़त है। हरमैन शरीफैन की पासबानी का शर्फ पाकिस्तान को मिला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सरगोदा में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत से जंग जीती। पिछली हुकूमत में रोज़ बुरी खबरें सुनने को मिलती थीं, आज रोज़ अच्छी खबर आती है। 2 हफ्तों में सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक और बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसीक़ कर दी है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंदिश में 23 अक्टूबर तक तौसीक़ की गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने रहमा साल 23 अप्रैल से भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। अमेरिका को बेकराम एयरबेस तो क्या 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। अफगानिस्तान ने अमेरिकी सदर ट्रंप का बेकराम एयरबेस वापस लेने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारिजा मीर मुत्तकी का TV प्रोग्राम में कहना था, अमेरिका अफगानिस्तान को तस्लीम करे फिर भी ये मुमकिन नहीं है। अमेरिका बगैर फ़ौजी मौजूदगी के मुज़ाकरात करे, हम तैयार हैं। अमरीकी फ़ौज वापस आए और बेकराम बेस पर कब्जा करे, ये मुमकिन नहीं। अमरीका के साथ ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर कायम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ लंदन में बेकराम एयरबेस वापस लेने का ऐलान किया था। सलामती काउंसिल का ऐलान पर इक़्तिसादी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। पाबंदियां खत्म करने की करारदाद मुस्तरद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान पर पाबंदियां खत्म करने के हक में पाकिस्तान, चीन, रूस और अल्जीरिया ने वोट दिया। 9 ममालिक ने पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की, जबकि 2 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया।
ईरान ने सलामती कौंसिल के फैसले को सियासी जानिबदारी करार दे दिया। ईरान पर यूरोपीय पाबंदियां 28 सितंबर को दोबारा नाफिज होने का इम्कान है। IT कायमा कमेटी इजलास में नादरा डेटा चोरी होने की गूंज। अगर नादरा का डेटा चोरी हुआ तो ये बहुत बड़ी तबाही है। पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड सोशल मीडिया कंपनीज के पास भी है, जिसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफरानुल्लाह की कायमा कमेटियों में गुफ्तगू शिकवा किया। डेटा चोरी रोकने वाला कानून नहीं बनाने दिया जा रहा। चेयरमैन कमेटी परवेश खान ने कहा कि कानून ना बनना वजारत IT की नाअहली है। वजीर IT शीजा फातिमा कहाँ है? सवाल क्यों पूछा? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सहाफ़ी पर नाराज। 1 अरब हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। 7 रोज़ में अपने सवाल पर गैर मशरूत मुआफ़ी ना मांगने पर साइबर क्राइम कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। नोटिस में कहा गया कि सहाफ़ी ने बदनीयती से सवालात पूछे, जिससे वज़ीर आला को ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा और शोहरत को नुकसान पहुँचा। कराची में इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। सदर में 1300 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शंस काट दिए गए हैं और तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कार्रवाइयों में 14,50,000 यूनिट महफूज बनाए गए हैं, जबकि 1700 किलोग्राम से ज़ायद तारें जब्त कर ली गई हैं। सदर ज़िला पर के इलेक्ट्रिक के वजूबात के अरब रुपए से तजावुज़ कर गए थे। अपडेट करेंगे आपको इस अहम खबर से मतलब कि सदर ज़िला पर के इलेक्ट्रिक के वाजबात 1 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए थे और ये क्रैकडाउन किया गया है। इससे मतलब मज़ीद हमें अपडेट करेंगे काशिफ मुनीर। जी काशिफ, बताएगा, एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है। जी, के इलेक्ट्रिक कराची में बिजली चोरी के खिलाफ जो है बड़ा क्रैकडाउन है। 1300 से जायद गैर कानूनी कनेक्शन हटा दिए गए हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक मुताबिक कार्रवाइयों में 1700 किलोग्राम से जायद तारें जो है वो जब्त करके 14,50,000 यूनिट चोरी को महफूज किया गया है। सदर के 88% फीडर जो है वो लोड शेडिंग से मुकम्मल मुस्तस्ना है। बिजली चोरी और वाजबात की उलट शरह के बायस जो है लाइन हिजरत कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी और जो है वो है के इलेक्ट्रिक के वाजबात जो है 1 अरब रुपए से जायद है और उसमें मुकम्मल में उसकी वजह से जो है वो रुकावट। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस सरफराज जोहर के मुख्तलिफ इक़दाम पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए हैं। आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है, जबकि करार दिया जाए कि चीफ जस्टिस इंतजामी इख्तियारात से जजिस के अदालती इख्तियारात ख़त्म नहीं कर सकते। जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं। कायमा कमेटियाँ पार्लियामेंट की रूह हैं। PTI कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद है। बेहतर है वो स्टैंडिंग कमेटियों में भी मौजूद रहे और अपना जमहूरी किरदार अदा करे। सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान का हालात की रफ्तार बता रही है कि कुछ ही अरसे बाद मायूसी की झंझलाहट में PTI पार्लियामेंट और कुछ जजेस अदलिया से एक साथ बाहमी मुफाद की खातिर मुसाफी हो जाएंगे। हदफ क्या है? आगे बढ़ते पाकिस्तान को फिर किसी बड़े बहरान में धकेलना। इम्कान क्या है? एक और बड़ी नाकामी, एक और बड़ी रिसवाई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।